सभय सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई। गुरपद पंकज नाय सिर, बैठे आय सुपाय। निसि पवेश मुनि आय सुदीना, सबहि संध्या बंदन कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। भगवान राम भाई लक्ष्मण के साथ देर हुई जान करके उन सब बालकों को वापस विदा करवा दिया और भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठ गए। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय विश्वामित्र ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया और फिर प्राचीन कथाएं और इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनि बर शयन केन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। रात्रि के दोपहर बीत जाने पर विश्वामित्र जी ने शयन किया और दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिन प्रभु के चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं, तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुर पद कमल पलौटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाई शयन तब कीनी। वही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि विश्वामित्र जी ने बार बार आज्ञा दी सोने के लिए। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखन और लाए, सभय सप्रेम परम सचुपाई। पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता, पौड़े धरि उर पद जल जाता। जब भगवान श्री राम ने शयन किया तो उनके चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित प्रेम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, भाई सो जाओ सो जाओ। तब लक्ष्मण जी प्रभु के चरण कमलों को हृदय में धर करके लेट गए। उठे लखनऊ निसी विगत सुनि, अरुण शिखा धुनिकान। गुरु ते पहले ही जगतपति, जागे रामू सुजान। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले जाग गए। सकल शौच करी जाए नहाए, नित्य निबाही मुनि सिरुनाई। समय जानी गुरु आय सुपाई, लेन परसून चले दो भाई। सब शौच क्रिया करके राम जी और लक्ष्मण जी नहाने गए। नहा धो करके संध्या अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म समाप्त किया और आकर के मुनि के चरणों में सिर नवाया। मुनि विश्वामित्र ने पूजा का समय जान करके उनको आज्ञा दी
और दोनों भाई फूल लेने के लिए, पूजा के लिए फूल लेने के लिए चल दिए। भूप बागुबर देखे उजाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुबाई। लागे बिटा पर मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। राम और लक्ष्मण दोनों भाई राजा का सुंदर बगीचा देखने लगे, जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेकों वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाई, निज संपत्ति सुर रूख लजाई। चातक कोकिल कीर चकोरा, कोजत विहंग नटत कैल मोरा। महाराज जनक के बाग में नए पत्तों, फलों और फूलों से एक सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी ले जा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मैद्य बाग सरु सोह सुहावा, मनि सोपान विचित्र बनावा। विमल सलिलो सरसीज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। बगीचे के बीचों बीच सुहाना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियाँ विचित्र ढंग से बनी हुई हैं। उस सरोवर का जल बड़ा निर्मल है, उसमें अनेकों रंग के कमल खिले हुए हैं और जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भंवरे गुंजार कर रहे हैं। बागु तड़ागु बिलो की प्रभु, हर से बंधु शमे। परम रम्य आराम यह, जो राम ही सुख दे। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बगीचा वास्तव में परम रमणीय है, क्योंकि जो संसार सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी हैं, उनको भी वह सुख दे रहा है। चहूँ दिसी चिताई पूछ मालिगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तय अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। भगवान राम और लक्ष्मण चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहाँ आई। उनकी माँ ने माँ पार्वती की पूजा के लिए सीता जी को वहाँ भेजा था। संग सखे सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। सरसमीप गिरि जाग्रह सोहा, बरन न जाई देखी मन मोहा। साथ में सीता जी के सब सुंदरी और सियानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास ही माँ पार्वती का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उससे देखकर मन मोहित हो जाता है। मैं जनों करे सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीनी अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। सखियों सहित सीता जी ने उस सरोवर में स्नान किया और प्रसन्न मन से गिरिजा के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की
और अपनी योग्य सुंदर वर माँ गिरिजा से मांगा। एक सखी सिया संगो बिहाई, गई रही देखन फूलवाई। तहीं दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पाई आई। उन सखियों में से एक सखी सीता जी का साथ छोड़ करके फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को देखा और प्रेम विवल हो करके वह सीता जी के पास दौड़ी आई। तासु दशा देखि सकिन, पुलक गात जलुन। कहु कारणो निज हरस कर, पूछई सब मृदुबैन। सखियों ने उसकी वह दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है, उसके नेत्रों से जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी, क्या कारण है, इतनी प्रसन्न क्यों है, तेरी प्रसन्नता का कारण क्या है।